नमस्कार। आप जो यह दृश्य देख रहे हैं यह शहर के रामरेखा घाट का नज़ारा है। आज 5 जून की तिथि है, गंगा दशहरा की तिथि। इस मौके पर सुबह से ही हमारी टीम तो दिन के 8 बजे पहुंची, लेकिन सुबह 4 बजे से ही इस घाट पर अनगिनत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। लोग स्नान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। वजह गंगा दशहरा है, माँ गंगा के अवतरण का दिन। आज के दिन दान, स्नान, पूजन का विशेष महत्व है। क्या दान होता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। माँ गंगा का बक्सर से विशेष नाता है, यह इनका मायका भी है, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल इन दृश्यों को देखिए। यहाँ लोग कथा सुन रही हैं, श्रद्धालु महिलाएं, और पंडित को दान दे रही हैं। पूजा पाठ का यह क्रम सनातन संस्कृति की एक बड़ी झलक है। फिलहाल आपको हम शहर के हालात से रूबरू कराते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं शहर के रामरेखा घाट का है। जैसा कि हमने बताया, शहर में कई प्रमुख घाट हैं, जिनमें से रामरेखा घाट सबसे बड़ा घाट है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यहाँ प्रशासन का भी इंतजाम था। गंगा में बोट भी चल रही थी, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति सड़कों की थी। आप देख रहे हैं, जब भी प्रशासन रामरेखा घाट के रास्ते से अतिक्रमण हटाता है, दुकानदार नाराज होते हैं, लेकिन जो भीड़ है, लोगों के आने जाने, जब श्रद्धालु आएंगे तभी दुकान चलेगी, और लोगों के आने के लिए जगह ही नहीं रहेगी तो फिर कितनी समस्या होगी। हर मेले की, हर स्नान की रौनक फीकी पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं, वाहनों की भीड़ पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने बड़े वाहनों के प्रवेश पर आज रोक लगा दी है। इस वजह से स्टेशन से लोग पैदल ही रामरेखा घाट जाते नजर आए। पिछला दृश्य हमने आपको रामरेखा घाट के बाहरी रास्ते का दिखाया था। यह स्टेशन से, यह दृश्य अम्बेडकर चौक और ज्योति चौक के मध्य बुनियादी विद्यालय नगर भवन के समीप का है। देख रहे हैं आप, लोग पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हैं स्नान के लिए। बक्सर में माँ गंगा का मायका है। यह बात लगभग 10 वर्ष पहले अपने एक यज्ञ के दौरान पूज्य संत जीयर स्वामी जी ने बक्सर में ही कही थी। इसको लेकर उन्होंने शास्त्रीय कुछ प्रमाण भी दिए थे। संत महात्मा अपने कथनों को सिद्ध करने के लिए पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हैं। उन्होंने वामन भगवान के जन्म की चर्चा करते हुए कहा था, जब भगवान वामन का जन्म बक्सर में हुआ है, और जब उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की मांग की, पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष। जब उनका पैर अंतरिक्ष में गया तो वहाँ ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। इस वजह से माँ गंगा का पहला नाम विष्णु पादोदकी पड़ा। और भगवान वामन बक्सर में खड़े होकर यह कार्य कर रहे थे। उद्गम की वजह स्थान सिद्धाश्रम बक्सर था, इसीलिए कहा जाता है माँ गंगा का मायका बक्सर है। और जब भगीरथ ने तपस्या की तो माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, और आते ही भगवान शिव की जटा में गईं, तो उनका नाम जटाशंकरी हुआ। उसके बाद भगीरथ आगे आगे चले और माँ गंगा उनके पीछे चली, तो उनके रथ के पीछे माँ गंगा जा रही थी, इसी वजह से उनका नाम भागीरथी गंगा पड़ा। बिहार में आकर उनका एक नाम और बदल गया। भागलपुर के समीप जाह्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनका यज्ञ माँ गंगा की वजह से विध्वंस हो गया। जाह्नू ऋषि ने माँ गंगा के जल का पान कर लिया। बड़ी अफरा तफरी मची, अब क्या होगा। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, माँ गंगा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा सागर जा रही हैं, जहाँ कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के वंशज मृत पड़े हैं। तब ऋषि ने उन्हें अपनी जंघा से बाहर निकाला। शरीर के किसी अन्य हिस्से से निकालते, जैसे मुख से या लघुशंका मार्गों से, तो गंगा पवित्र हो जाती। इसलिए उन्होंने अपनी जंघा को चीर कर उन्हें बाहर निकाला, इसीलिए उनका नाम वहाँ जाह्नवी गंगा पड़ गया। खैर, यह तो हो गई माँ गंगा की कहानी। अभी हम चर्चा करते हैं बक्सर में गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की इस भीड़ पर।
जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड लगभग तोड़ दिए हैं। आज के दिन गर्मी का मौसम है, इस वजह से पुरानी परंपरा है, लोग मिट्टी के मटके में, घड़े में जल का दान करते हैं, शरबत का दान करते हैं, अर्थात मीठी सामग्री जैसे चीनी, गुड़ इत्यादि दान में दिया जाता है। पंखे और फल भी लोग इस तिथि को दान करते हैं। वैसे अन्नदान की भी परंपरा है, लेकिन आज के दिन मटके में जल का विशेष महत्व है। इसके अलावा संध्या वेला में गंगा में दीपदान भी किया जाता है। बक्सर के राम रेखा घाट पर गंगा आरती भी होती है। वहाँ एक पंडित भी हमारे प्रतिनिधि बंटी से मिले राम रेखा घाट पर, उन्होंने भी इसके महत्व की चर्चा हमारे साथ की। आज ही के दिन गंगा जी अवतरित हुए। आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? प्रतिपदा से जब एकम होता है उसी दिन से और 10 दिन तक स्नान करना चाहिए। इससे करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सारे पाप, 10 प्रकार के पाप जो है बिल खत्म होते हैं। आज जो श्रद्धालु आए गंगा जी का स्नान किए, उन्हें किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए और किस तरह का नहीं करना चाहिए? आहार के विषय में तो मैं क्या बताऊँ, उस दिन आज तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। मीठा भोजन करे। ब्राह्मणों को अगर हो सके तो अन्न, फल और मीठा का दान करे। आपका परिचय? हमारा परिचय तो यही ठाकुरबाड़ी है, उसमें हम पूजा करते हैं। आपका शुभ नाम? पंडित गोपीनाथ तिवारी। अब तक तो आपने गंगा के महत्व पर जो हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था वो आपने सुन लिया, लेकिन अब जरा पत्रकारिता धर्म की बात करते हैं। बक्सर अध्यात्म की नगरी है, यहाँ स्नान के लिए हमेशा मेला लगता है। बामन द्वादशी का मेला हो, मौनी अमावस्या का मेला हो, खिचड़ी का स्नान हो, हमेशा हर समय आप देखेंगे बड़ी भीड़ उमड़ती है। उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है आपकी नज़र के सामने। लेकिन जरा इस भीड़ से आगे गंगा के जल में भी नज़र डालिए, आपको गंदगी नज़र आएगी। गंगा स्नान करने वाले लोग बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, फूल की थैलियाँ वगैरह वगैरह पानी में छोड़ते हैं। साहब, इसे गंगा गंदी होती है, कृपया ऐसा न करें, क्योंकि यही वक्त की ज़रूरत है। गंगा बची रहे, इसके लिए बक्सर के ही नहीं पूरे देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आप समझ ही सकते हैं, अगर मेला नहीं लगेगा तो बक्सर की रौनक फीकी हो जाएगी, और यह तभी संभव है जब गंगा का अस्तित्व बरकरार रहे, वह स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। आप गए होंगे आज गंगा घाट पर, तो आपने देखा होगा पानी नीचे चला गया है तलहटी में। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम सभी को बेहतर प्रयास करना चाहिए। खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें या न करें, गंगा को एक बार ज़रूर प्रणाम करें। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।